हाँ, जानते हो करीम, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम मुझसे नफरत करो। और मैं सोच सोच के पागल हो रहा था कि तुम्हें अचानक हो क्या गया है, इतनी अजीब और गरीब बातें, इस तरह की फरमाइशें और ये सब। हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ करीम? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती थी। खैर, अब सब ठीक हो चुका है। सब ठीक हो चुका है। सोचो अब क्या होगा, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अब मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि अब वो लोग प्लीज बस कर दें। ठीक है, हमने ये शुरू किया, हमसे गलती हुई, लेकिन ऐसा करने का हक नहीं उन्हें हमें हर्ट करने का। अरे अरे करीम, प्लीज अपनी अम्मी से मत लड़ना। मैं नहीं चाहती कि मैं और परेशान हो जाऊं। तुम उन्हें परेशान करोगे और वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो सोचो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मुझे और क्या करना चाहिए आयशा? अम्मी को अफसुर्दा देख के मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने दर हकीकत मेरे जज्बात के साथ खेला, बेवकूफ बनाया मुझे। जानते हो, वो जो नाश्ते की टेबल पर लड़ाई हुई थी ना, वो आइडिया मेरा ही था। वो कैसे? दरअसल मैं रोज रोज की टेंशन से तंग आ चुकी थी, इसलिए ये आइडिया मैंने तुम्हारी अम्मी को दिया और उन्होंने मान भी लिया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हें अपनी अम्मी पे तरस आएगा। बिल्कुल सही सोचा तुमने। यानी? यही के तरस आ गया मुझे। कीवर्ड तरस ही है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अच्छी तरह तुम्हारी अम्मी को जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। ठीक है, अब हमें कुछ करना है। तुम अपना काम जारी रखोगी, मुझे इरिटेट करोगी, बदतमीजी करोगी तुम, और मैं तुम्हें इसके बदले में ऐसा रिस्पॉन्स दूंगा कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए चाहे तुम जो भी कह लो, उसका मुझ पे एक हद से ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। नहीं करीम, बिल्कुल नहीं। अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे। इस पे एतराज कबूल नहीं होगा। अभी तुमने कहा था कि तुम लड़ाई नहीं चाहती। करीम, तुम्हारे ख्याल से ये आइडिया ठीक रहेगा? ये जरूर काम करेगा। अब अम्मी को तरस खाना होगा मुझ पे, अपने उस बेटे की मोहब्बत की खातिर जिससे वो मोहब्बत करती, वो जरूर उस बेटे की अंधी मोहब्बत के सामने हथियार फेंकने पे मजबूर हो जाएंगी और इश्क कामयाब हो जाएगा।